सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई गई है। मतलब ये एक काइंड ऑफ अ फनी रिव्यू है मूवी का, तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। अभी ऐसा करने से इसके हाथ में सिर्फ एक फ्लावर ही है, लेकिन वही जब हाथ अंदर लेके आते तो हाथ में काफी सारी रेत भी होती है। एंड वही दूसरे एंगल से देखने पे हाथ से रेत वापस गायब हो जाती है। ये इन दोनों को बोलता है आओ बताता हूं। देन ये दोनों बच्चे खिड़की के पास आते हैं एंड अभी तक इसने और कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन ये दोनों एक्जैक्टली वहीं देख रहे हैं जहां ये दिखाने वाला है। मतलब अभी तक इसने बताया ही नहीं है कि ये क्या दिखाने वाला है। बॉम्बे के वॉर में कितने लोग मारे गए याद नहीं है क्या? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे बॉम्बे का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मुंबई को बॉम्बे बोल रहा है तो भाई कुछ 1000 साल पहले बॉम्बे मुंबई बन चुका है, बॉम्बे नहीं है। क्या नाम है? नहीं, लिटरली इस सीन से बैकग्राउंड म्यूजिक की अहमियत पता चलती है। नहीं तो अगर यही सेम सीन दूसरे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखा जाए साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। नहीं, लिटरली अगर इस लड़की की जगह मैं यहाँ पे होता ना तो मेरी तो फट जाती जैसी ये हरकतें कर रहा है। अभी 2-4 गोलियां ऑलरेडी चल चुकी है, उसके बाद ये लोहे का दरवाजा नीचे की तरफ खुला। नहीं तो बिना दरवाजा खोले पहले की गोलियां कैसे चलाए भाई? ये इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से भाग गया। नहीं, लिटरली 2 ही तो लोग थे भाई, पीछे से मार सकता था इनको। और ये जो आदमी है जो उल्टा खड़ा है बंदूक लेके, वो इन दोनों का पीछा आराम से कर सकता था और इनको पकड़ सकता था। ये आई थिंक 4वीं या 5वीं बार है ये लोग डिवाइस को ऑन करते हैं एंड सडनली मरियम आ जाती है बात करने के लिए। नहीं तो ये मरियम क्या वीडियो कॉल के लिए हमेशा रेडी ही बैठे रहती है? मतलब जब भी डिवाइस ऑन करो पट से आ जाती बात करने के लिए, 1 सेकंड का भी गैप नहीं होता। डिवाइस ऑन करते ही वो रेडी ही रहती है बात करने के लिए। मरियम का फेस अभी उस तरफ है। उसके बाद ये सामने आता है, एप्पल इनके ऊपर फेंकता है, मारा पीट होता है, वापस पीछे आके बोलता है कि देखो एक एप्पल के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। बट भाई मरियम का फेस शुरू से लेके आखिरी तक उधर ही था। मतलब उसने देखा ही नहीं है कि ये लोग किए क्या। इनफैक्ट ये इधर आके क्या किया ये भी मरियम को नहीं पता है मेरे ख्याल से। ये बोलता है शंबाला कहाँ है, बता दो इस लड़की को छोड़ दूंगा। जिसमें ये बोलती है कि बिल्कुल भी इसे मत बताना कि शंबाला कहाँ है। तो बहन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो वैसे भी नहीं बताया रहा था कि शंबाला कहाँ है। इसने गोली यहाँ पेट के ऊपर मारा, लेकिन दूसरे शॉट में वहां से निशान ही गायब। इनफैक्ट तीसरे शॉट में ये गोली का निशान यहाँ नीचे की तरफ आ गया, जबकि उसने काफी ऊपर मारा, जिसमें चलो एक बार हटाओ गोली यहीं पे लगी। बट सेकंड शॉट में यहाँ पे भी नहीं था निशान। पीछे देखकर ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स का गेट बंद हो रहा है। बट अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो वहां से जो बहुत ज्यादा लाइटिंग निकल रही है वो सिर्फ कोलैप्स हो रही है। ये इस डिवाइस को इस लड़की के जस्ट सामने फेंक कर यहाँ से निकल जाता है। बट जब यही सीन आगे कंटिन्यू होता है तो अगले ही सेकंड ये डिवाइस काफी ज्यादा आगे खिसक जाता है और इस आदमी के जस्ट सामने आ जाता है, जो कि उसने इस लड़की के सामने फेंका था। यहाँ पर इसे पकड़ने के 5000 यूनिट्स मिल रहे हैं, जिसे बुज्जी 1 स्टार बाउंटी बोलता है या बोलती है। एंड कुछ समय बाद सुमति को पकड़ने के लिए 5 मिलियन यूनिट्स मिल रहे होते हैं, जिसे ये 5 स्टार बाउंटी बोलती है। मतलब 5 मिलियन यूनिट्स को अगर 5 स्टार बाउंटी बोला जा रहा है तो 5000 यूनिट्स को 1 स्टार नहीं बोलना चाहिए यार। मतलब इसके कारण तो 5 मिलियन की भी वैल्यू नहीं लग रही है। एंड सुमति को पकड़ने के लिए 5 मिलियन यूनिट्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ है। भैरवा जब अपनी गाड़ी से जंप करके बाहर आते हैं तब ये गाड़ी का ढक्कन खुला हुआ है, लेकिन अगले ही पल भैया वहां से ढक्कन ही गायब हो जाता है। चलो भाई सबसे पहले तो इसने ये जो अपने हाथ में पहन रखा है इसका कोई मतलब नहीं लग रहा है मेरे को। सेकंड, ये ऊपर का मैकेनिज्म लिटरली हल्का सा ऊपर नीचे होता है। नहीं कोई मतलब है इसका। मतलब अगर ये किसी को मुक्का मारता है और मुक्का मारते वक्त अगर ये इतना सा ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता और बहुत ज्यादा स्पीड में होता तब कोई मतलब था, इसका कोई मतलब नहीं। भैरवा बुज्जी को गाना चलाने बोलता है, बुज्जी गाना चलाता है एंड ये है इनका म्यूजिक सिस्टम। भाई ये टेप देख के मेरे को अपनी बचपन की याद आ गई। जब मैं छोटा 5-6 साल का हुआ करता था तब ऐसा टेप आता था जो टेप रिकॉर्डर में डालने से गाना चलाता था। एंड अभी 2024 चल रहा है और अभी ही ये मिलना बंद हो गया है। मतलब अभी ही ये टेप मिलना बंद हो गया है। एंड कट टू 98 में इसके पास ये टेप कहां से आया भाई? ये भैरवा नहीं है, उसका होलोग्राम, इसीलिए इसको जब गोली मारते हैं तो इसके पेट के आर पार हो जाती है गोली। एंड अगर इस होल के जस्ट पीछे देखा जाए तो उसके पीछे बुज्जी खड़ा हुआ है। मतलब अगर ये गोली भैरवा को नहीं लगी है तो उसके पीछे बुज्जी को लगनी चाहिए, लेकिन बुज्जी को भी नहीं लगा, उसको कुछ हुआ ही नहीं। जबकि बुज्जी का तो ऊपर का ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है, तो अंदर कुछ ना कुछ नुकसान तो होना ही चाहिए था। एंड लिटरली भाई ये होलोग्राम था, असली भैरवा नहीं था। नहीं भाई, इसको गोली पड़ने से जस्ट पहले इसने कितना लंबा टाइम पास किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ इसके द्वारा वो इसने किया ही नहीं है, इसके होलोग्राम ने किया है। वाह। नहीं बट सिर्फ होलोग्राम इतना टाइम पास कैसे कर सकता है भाई? यहाँ पर तो क्लियरली आंखों से देख के पता चल रहा है कि भैरवा ने ढंग से हाथ रखा हुआ ही नहीं है, एडजस्ट भी कर रही है। इसे बहुत ही आसानी से मुक्का मार सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्लो मोशन करने से दिख रहा है, नॉर्मली ही नंगी आंखों से ही दिख रहा है। इन अंकल के पास कितनी ताकत है भाई, लिटरली एक हाथ से पूरे बंदे को खींच दिए। वाह। अभी इस चेन की लंबाई देखो कितनी ज्यादा है, नीचे लटक रहा है, लेकिन अगले ही पल चेन इतना ज्यादा छोटा हो जाता है एंड फिर अगले ही पल चेन की लंबाई वापस बढ़ जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देन नेक्स्ट शॉट में तो भैया चेन ही गायब हो जाता है। अरे भाई धक्का देने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था? नहीं भाई, अगर धक्का दे ही रहे तो ऐसे देना कि बंदा सीधा ब्रिज से नीचे गिरे। भैरवा इस तरह से पैर पे लात मारता है जिससे इसका जेट चालू होता है हवा में उड़ने के लिए। मेरे ख्याल से तो ये चालू करने का तरीका काफी गलत है। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर ये कभी ऐसे कोई सिचुएशन में हुआ, मान लो पैर वैर बंधे हुए जिससे ये पैर पे पैर नहीं मार पा रहे और हवा से नीचे गिर रहा है,
तब कैसे उड़ेगा, तब कैसे चालू करेगा? अभी यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये वाले अंकल कुछ 2-3 सेकंड बाद गायब ही हो जाते हैं और अब सिर्फ 2 ही लोग। ये मोटा इस तरह से जंप करके हवा में उड़ के डायरेक्ट आता है तो भैरवा इसको बोलता है भाई सीढ़ियां है ना, जबकि भैरवा खुद हवा में उड़ के ही आया है, सीढ़ियों से खुद भी नहीं आया और इसे बोल रहा है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन दोनों के जस्ट पीछे ये खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ 10-12 सेकंड बाद वहां से वो गायब हो गई। अभी भैरवा इस हिलते डुलते ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो पलट के दूसरी तरफ देखता है नीचे से फ्लोर ही चेंज हो जाता है। अभी वो फ्लैट सरफेस पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर कितना ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है, कितना ज्यादा तोड़फोड़ होता है, लेकिन किसी के भी कान में जू तक नहीं रेंगती भाई। इनफैक्ट इन आंटी के फेस से लिटरली ये वीआर निकाल के इसके फेस पे लगाता है, तब भी आंटी की नहीं फटी, मस्त बैठी हुई है वहीं पे चिल मार रही है। एंड जब ये आंटी के फेस से वीआर निकाल के इस पे लगाता है तब ये बहुत ज्यादा इंजॉय करने लग जाता है। नहीं आंटी क्या देख रही थी भाई? अच्छा शायद तभी आंटी वहीं पे बैठी हुई है कि इनका काम हो तो वीआर वापस लगाऊं, वापस देखूं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भैरवा जब इसे मुक्का मारता है तब ये उड़ के इनके ही पीछे जाके गिरता है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में वो वहां से गायब हो जाता है एंड फिर नेक्स्ट शॉट में ही वापस से प्रकट भी हो जाता है। एंड अगर भैरवा इसे इस तरह से मुक्का मार रहा है तो ये ऐसे उड़ के घूम के पीछे कैसे गिरा भाई? ज्यादा से ज्यादा ये मुक्का खा के उड़ के ऊपर जाता और यही नीचे गिर जाता, घूम के पीछे कैसे गया भाई? किस गधे ने इनको बंदूकें दे रखी है, मेरे को समझ नहीं आता भाई। तुम्हारे हाथ में बंदूकें हैं, डंडा थोड़ी है, दूर से मारना, क्यों नजदीक आ रहा है? जिसमें ये पीछे वाला तो इन सबसे बड़ा वाला है। लिटरली जहां पे ये खड़ा है कितनी सारी चीजें कर सकता था भैरवा को मारने के लिए, लेकिन इसने भी वही गधापंती की, तो भाई खा मार। और मैं इन लोग को क्या ही बोल रहा हूँ भाई, यहाँ तो खुद की ही थाली में छेद है। भैरवा इसके हाथ से बंदूक लेता है, देन गोली नहीं मारता, डंडे के जैसे बंदूक घुमा के मारता है। नहीं, जब अपना ही आदमी ऐसा करेगा तो मैं सामने वाले को क्या ही बोलूं, हटाओ। यहाँ पे जितने भी गधे हैं ना उनका लीडर होगा ये पक्का। नहीं लिटरली भाई भाला इस तक ला के खुद ही साइड कर दिया। इन शॉर्ट ये है गधों का लीडर महागधा। भैरवा इस डिवाइस का यूज करता है हाई जंप करने के लिए, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ पहन ही नहीं रखा है, बस जंप कर रहे हैं और सीधा हवा में उड़ रहे हैं। भैरवा ब्रिज के बीचों बीच मुक्का मारता है, जिसमें जो बीच में खड़े हुए थे वो ऊपर की तरफ फेंकाते, लेकिन नेक्स्ट शॉट में दूसरे एंगल से देखने पे आसपास के जितने लोग हैं सब हवा में उड़ रहे हैं। बुज्जी इसका राइट हैंड खोल देता है ताकि ये सीटी बजा सके, लेकिन वही दूसरे एंगल से गौर से देखने पे इसका लेफ्ट हैंड खुला हुआ है और राइट हैंड बंधा हुआ है, जिसमें अभी इसका एक हाथ तो खुल गया, एक ही हाथ बंधा हुआ है। लेकिन ये सच्चाई का मूरत गांधी जी का भक्त खुद ब खुद डिवाइस के पास हाथ ले जाके अपना दूसरा हाथ भी बांध दिया। देन अगले ही पल ये बोलता है कि चलो बुज्जी अब मैं चलता हूँ। नहीं भाई, अब तेरे हिसाब से अगर तू यहाँ से वापस जाने वाला था तो होशियारी मार के अपना दूसरा हाथ क्यों बांधा? इन अंकल जी ने एक हाथ में ग्लव्स पहन रखा है और एक हाथ में नहीं पहना। नहीं मतलब अंकल जी या तो दोनों में पहन लो या तो दोनों में मत पहनो। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, जब एक्सपेक्ट करोगे बुला लेना। और भाई ये तो अलग ही पिक्चर आदमी है, मतलब ये इस रोल में सेट ही नहीं हो रहा है, चाहे फिर इसका लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी हो। पसंद ही नहीं आया मेरे को, ये पता नहीं क्यों पुसा ही नहीं रहा। क्या सोच के सुप्रीम ने इसको हेड बनाया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं। पीछे ये जो ग्लास है ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक काइंड ऑफ फॉगी है जिसके आर पार दिख नहीं रहा, लेकिन जब इसी शॉट को क्लोजअप में देखते हैं तो बीच का इतना एरिया फॉगी है ही नहीं, अब इसके आर पार दिख रहा है। एंड अगेन नेक्स्ट शॉट में दूसरे एंगल से देखने पे वो एरिया वापस से फॉगी हो जाता है, जब गधा खुद को घोड़ा समझने लगे। 98 तो 91 से बेटर ही होगा। नहीं भाई क्यों ही लिए यार, इसको पिक्चर में पुसा ही नहीं रहा, हटाओ यार इसको। क्या इतना बुरा हूं मैं? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। 98 तो 91 से बेटर ही होगा। नहीं ये क्या बोल रहा है भाई, 98 डेज 91 डेज। सबसे पहली बात सुप्रीम ने 150 दिन का बोला है, तो 98 हो या 91 हो कोई सेंस नहीं बनता इस बात। और दूसरी बात, एक बार इन सब चीजों को साइड हटाओ, अभी इतना देर जो इनके बीच में डिस्कशन हुआ इसमें 98 91 ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ भाई। नहीं तो ये क्या बोल रहा है भाई 98 91 सपना अपना देख के आया क्या? इसको कौन लिया यार पिक्चर में? जब ये लड़की का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ये नीचे गिरती है, तो जब ये नीचे गिर रही होती है तब दूसरे टनल से और भी कितनी सारी लड़कियां कंटिन्यूअसली गिरे जा रही हैं। नहीं भाई आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये समझाओ कि बाकी लड़कियां क्यों गिर रही है, कौन है, क्या हुआ इनके साथ? लिटरली सिर्फ 3rd फ्लोर पे जाने के लिए इतना चोचला। नहीं भाई तुम नॉर्मल लिफ्ट जैसा कुछ बना दो। क्यों मारना चाहते हो मुझे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं भाई ये क्या सवाल हुआ, मुझे क्यों मारना चाहते हो? ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया की मदर सिस्टर करके रखी है तूने, इसलिए तेरे को मारना चाहता है। जिसमें ये डॉक्टर इसे बोलता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता धरती के साथ ऐसा करने का। जिसमें सुप्रीम भाई सब बोलते हैं कि प्रकृति को बर्बाद करने वालों को मैंने बर्बाद कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने क्या गलत किया? नहीं तो भैया तू भी तो वही कर रहा है, प्रकृति को बर्बाद ही कर रहा है। इनफैक्ट इंसानों ने जितना किया उससे 1000 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया है। तो भैया ये तो इस वीडियो का पार्ट 1 था। अब जो इसका पार्ट 2 आने वाला है 2 हफ्ते बाद, वो इस वीडियो से कहीं ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो भैया तुरंत ही चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, 10,000 लाइक्स प्लीज। और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।